मेरा नाम इम्तियाज बेग है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य काउंसिल का मेंबर। आज सब कैसा कार्यक्रम? आज 23 मार्च है। शहीद भगत सिंह प्रदेश देश में मनाया जा रहा है। बगल में हमारे लाल बिहारी मृतक अध्यक्षता कर रहे हैं, बाकी साथी हमारे बैठे हैं, दूई राम यादव और लोग हैं। अपने विचार से तो बहुत कुछ परिपक्व थे। उन्होंने पूरे दुनिया के बारे में पढ़ा था, पूरे हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा था, कैसे साम्राज्यवाद दुनिया को लूटता है, अध्यात्मवाद लूटता है। इस सवाल पर उन्होंने बेबाक बात कही थी कि जब तक व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं बंद होगा, राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण नहीं बंद होगा, तब तक देश के अंदर अमन चैन नहीं हो सकता। इस सवाल पर अपने 23 साल की उम्र तक देश को आज़ाद कराने और क्रांति शब्द उन्होंने यूज किया था। क्रांति बिना किया उन्होंने ये भी कहा था कि बम फिलासफी जो है ये इससे क्रांति और समाज का सुधार नहीं हो सकता। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। देश की आज़ादी के बाद से आज तक जिन लोगों की भी सरकारें रही, कुछ कुछ समय को छोड़कर, भगत सिंह के विचार को शिक्षा में और नौजवानों के बीच नहीं ले गए, जिसका कारण ये हुआ कि उसी रास्ते पर जो अंग्रेजों के ज़माने में भारत चल रहा था, ठीक उसी रास्ते पर केवल देश कहने को आज़ाद है लेकिन चल रहा उसी रास्ते पर। न न्यायपालिका स्वतंत्र है, न कार्यपालिका है, न विधायिका है, और बड़े लोग जो शोषण करते हैं वही लोग उस पर अधिकार जमा के बैठे हैं। और आम जनता 90% जनता केवल 3% 4-5% दौलत की मालिक है और 5% लोग 98% के दौलत के मालिक हैं। तो कैसे देश में भगत सिंह के सपनों का भाग बनेगा? मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह को पढ़ो, आप सब लोग पढ़िए, उसको करिए। जब तक एजुकेशन में, शिक्षा में, प्राइमरी से लेकर के और डिग्री कॉलेज तक भगत सिंह और उनके विचार को, उनके साथियों को, आज़ादी के लड़ने वाले लोगों को, लाला लाजपत राय से लेकर सब लोगों को सही शिक्षा नहीं दी जाएगी, सही उनके काम को नहीं दिया, तब तक इस देश का नौजवान गुमराह रहेगा। और नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और जब तक नहीं बताएंगे, इसीलिए लेनिन ने कहा, भगत सिंह ने कहा था कि गो टू मास, रीड टू मास, लर्न टू मास, लीड टू मास। ये लेनिन ने कभी कहा था, भगत सिंह ने भी अपने विचारों में बात कही थी, गो टू मास, रीड टू मास, लर्न टू मास, लीड टू मास। कि जनता के बीच जाओ, जनता को पढ़ो, जनता को पढ़ाओ और फिर जनता का नेतृत्व करो। आज ये कौन कर रहा है? नौजवानों को काले गोरे अंग्रेजों से खराब होंगे काले अंग्रेज। उन्होंने कुछ बदला नहीं। भगत सिंह के विचार को या उस समय के जो मनीषी हमारे देश के अंदर थे, जगह जगह आंदोलन में थे, उस विचार पर ले नहीं गए और वही शोषण वाली व्यवस्था आज भी लागू है। इसलिए नौजवान भी गुमराह हो रहा है। एक जनता कैसी खड़ी है? सर, एक छोटा सा सवाल हमारा भी है। महात्मा गांधी भगत सिंह का केस लड़ने से इनकार क्यों कर दी, जबकि वो विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए थे? महात्मा गांधी जी भगत सिंह का केस लड़ने से इनकार क्यों कर दिए थे, जबकि वो विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे? वो उनका मुकदमा लड़ना चाहिए था। भगत सिंह के सारे केस को गांधी जी या उस तरह के लोग इसलिए इनकार कर दिए कि भगत सिंह क्रांति चाहते थे, शोषण विहीन समाज की स्थापना चाहते थे, और गांधी जी भाग्य और भरोसे पर रहना चाहते थे कि भाग्य में लिखा है, भरोसे पर ये है, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। गांधी देखिए, दुनिया के अंदर दो व्यवस्था है। जहां जो लोग किए, आपसे बाद आजाद हुए, दूसरे ढंग से हो गए। जिनकी आबादी कम है, उत्पादन कम है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पानी से लेके अन्न तक कोई सामान ऐसा नहीं होता जो पैदा नहीं होता। फिर भी हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, सब दुनिया की हैं। जितनी बुराइयां हैं देश के अंदर हो रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं? जो कहता वही भक्षक है, रक्षक ही भक्षक है, जो पुरानी हमारे यहाँ आम लोग कहते थे। ये इसलिए विरोध में थे कि गांधी जी पूंजीवाद को मानते थे और भगत सिंह 23 साल की उम्र में समाजवादी व्यवस्था चाहते थे, शोषण विहीन समाज की स्थापना। यही दोनों का अंतर था। इसलिए गांधी जी ने केस लड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। यही देश में बहुत श्री इम्तियाज बेग साहब को सुन रहे थे। भगत सिंह के बलिदान से मर्माहत यह समाज आज भी भगत सिंह की कुर्बानी को भूला नहीं पाया है। आज़ादी के जश्न में डूबा ये भारत आज तक भगत सिंह को शहीद होने का गौरव नहीं दे सका। आखिर क्यों? ये सवाल हम सबके मन में पीड़ा दे रहा है।
विगत 23 मार्च को यूपी के आजमगढ़ जिले के हैदराबाद गांव में वरिष्ठ पत्रकार श्री नर्वदेश्वर मिश्र जी के यहां भगत सिंह की शहादत दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा एवं कविगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि कॉमरेड इम्तियाज बेग साहब एवं लाल बिहारी मृतक भी सम्मिलित हुए। आजमगढ़ जिले के मशहूर व्यक्तित्व के धनी श्री लाल बिहारी मृतक एवं दागी, जो कि मृतक संघ के अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं, उनकी ही अध्यक्षता में कवियों ने अपनी रचनाओं को गीत एवं गजलों के माध्यम से सुनाकर सबका मनोरंजन किया। कविगोष्ठी का संचालन श्री राममिलन यादव जी कर रहे थे। यहाँ पर उपस्थित कवियों में श्री गंगा यादव, बेनकाब, मालचंद कनौजिया, बेपनाह, कवि दिलसिंगार यादव, चरवाहा, सुभाष विश्वकर्मा, राहुल प्रजापति, महेंद्र सिंह भोदू, हरिश्चंद्र सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ कवि गंगा यादव बेनकाब की कविता संग्रह शिक्षा है माँ बाप का विमोचन श्री लाल बिहारी मृतक एवं दागी ने किया। सभा के संयोजक श्री नर्वदेश्वर मिश्र जी थे। श्री मिश्र जी लगातार 25-26 सालों से भगत सिंह की शहादत को अपनी नम आंखों से श्रद्धा पुष्प अर्पित करते चले आ रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि दूर दूर तक ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।